या सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम डेटा लोडिंग के बारे में देखने वाले हैं कि रिमिक्स के अंदर डेटा कैसे लोड होता है। लाइक हम डेटा बैकएंड से कैसे फेच कर सकते हैं एंड देन यूआई पे कैसे यूज कर सकते हैं। और और बहुत सारे चेंजेस, लाइक अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कोई एरर थ्रो करना है तो आप कैसे थ्रो कर सकते हैं। एरर बाउंड्री वाला कैच बाउंड्रीज होती है जो आपकी, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। एंड अगेन मैंने वही की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है फॉर दिस वीडियो कि हम डेटा लोडिंग का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देख, हमको जब भी हम कोई वेब ऐप बनाते हैं तो हमको डेटा लोड करना होता है सर्वर से। ओके, सो बैकएंड से हमको सिंक करना होता है सर्वर साइड एंड द जो हमारे पास क्लाइंट स्टेट है। जैसे बैकएंड से कुछ चेंज हो गया तो फिर हमको लाइक आफ्टर सम टाइम हमको कुछ डेटा फेच करना होता है। एंड देर आर डिफरेंट वे टू फैच द डेटा। आजकल जैसे रिएक्ट क्वेरी आ गया है, या फिर अभी रिडक्स ने भी इंटरनली एक आरटीके क्वेरी दे दी है, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि अभी रिमिक्स ने अपना इंटरनली इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप से डिजाइन किया है कि हमको इन सब चीज़ों की लोड ही नहीं है। जस्ट इन्होंने एक लोडर बना दिया जो सर्वर साइड रेंडर होगा, सर्वर साइड से डेटा फैच करेगा वहीं पर। लाइक हमको अगर कोई स्टेट चाहिए वो स्टेट हमको मिल जाएगी। ओके, और जो ये एक लोडर है, ठीक है, हर कंपोनेंट का एक लोडर होता है जिसमें हम डेटा को फैच करेंगे और सर्वर पे वहां से डेटा रिटर्न कर देंगे। जो डेटा रिटर्न होगा, एक हुक बना दिया यूज लोडर डेटा, उसके थ्रू हम डेटा को फैच करेंगे। ये सब चीजें हैं। ओके, सो हम पहले थ्योरेटिकल देखने वाले हैं फिर प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉर मोर वीडियोस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा लोडिंग में, ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बताया कि फैच द डेटा विद द हेल्प ऑफ लोडर। लोडर है जो इसका रन होगा सर्वर साइड पे, और ये ऑटोमेटिकली सिंक करेगा डेटा विद द सर्वर। मीन्स ये बैकएंड से ऑटोमेटिकली डेटा फेच करेगा और सिंकिंग में रखेगा। आपको अपने है अपनी तरफ से कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लाइक सर्वर साइड जो एरर हो गए वो एरर बाउंड्री में कैच हो जाएंगे। एंड और जैसे जब डेटा को फेच कर लिया अपन ने, ठीक है, लोडर में, और उसको यूज करने के लिए इन्होंने एक हुक बना दिया है, यूज लोडर डेटा हुक। ठीक है, तो ये कस्टम हुक है, मींस जो रिमिक्स हमको प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू हमारे पास डेटा कंपोनेंट्स में आ जाता है और उसको आप यूज कर लो। एंड लोडर रन ऑन सर्वर सो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द डेटाबेस। हाँ, सो क्या होता है, ये लोडर है, लोडर एक सर्वर साइड पे रेंडर होता है। ओके, मीन्स सर्वर साइड पे है कोड इसका, तो ये यूआई पे नहीं शो होता। तो इसका एक बेनिफिट है कि हम यहाँ से डेटाबेस डायरेक्ट कनेक्शन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो रिमिक्स रिमिक्स इसलिए पावरफुल है कि हम इसमें क्लाइंट साइड प्लस सर्वर साइड डेटा मेंटेन होता है, तो हम फुल लाइक एक फुल स्टैक का आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। यहीं से डेटा मीन्स डीबी को कनेक्ट कर सकते हो, सर्वर से डेटा फेच कर सकते हो, जितना आपको डेटा चाहिए आप उतना फेच कर सकते हो। तो ये पावरफुल है रिमिक्स। सो हम थ्योरेटिकल, अभी हमने थ्योरेटिकल देख लिया, अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैंने जेसन, ये अगेन ये एक मॉक डेटा है, फेक डेटा है, ठीक है। इसमें जस्ट हमने ये पोस्ट एपीआई है। ओके, मोस्टली मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स में जो एग्जांपल देता हूँ मैं यही ट्राई करता हूँ। तो मीन्स ये इजी टू यूज़ है और हमारे पास एक्चुअल डेटा जो हमको चाहिए वो मिल जाता है। अगेन इसको यूज़ करने के लिए फिर मेरे को क्या करना होगा, एक एक कंपोनेंट बनाना होगा। लाइक मैं बनाता हूँ पोस्ट का कंपोनेंट। तो ये मेरा पोस्ट का कंपोनेंट बन गया। जैसे ही मैं राउट्स के अंदर एक पोस्ट का मैंने एक फोल्डर कंपोनेंट बनाऊंगा, ऐसे ही मेरे एक राउट भी बन जाएगा जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो पोस्ट का अगेन फिर हम कंपोनेंट लिखने वाले हैं। जस्ट मैं यहाँ से पहले रिटर्न कर दूंगा पोस्ट डिटेल्स। जस्ट हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूआई पे ये सब चीज़ें रेंडर हो रही है कि नहीं। ओके, फिर इसके लिए मेरे को अगेन सर्वर स्टार्ट करना होगा, yarn dev। सो yarn dev क्या करेगा, सर्वर रन कर देगा लोकल होस्ट 43 पे। और मेरा जो पोस्ट बना है
पोस्ट डिटेल्स मीन्स मेरा डेटा मीन्स मेरा कंपोनेंट रेंडर हो चुका है। देखो कितना इजी है यहाँ पर सब चीज़ें करना। ओके, इसलिए मैं पहले एक्सियोस को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर इंस्टॉल एक्सियोस मीन्स सर्वर से डेटा फेच करने के लिए। नहीं डाउनलोड हो रहा है, इतना हम लोडर लिख लेते हैं अपना। तो अगेन लोडर लिखने के लिए इजी है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लोडर। ओके, एक लोडर फंक्शन लाइक टाइप है, ये रिमिक्स में हमको मिल जाती है। अगेन डेटा रहेगा मेरा जेसन टाइप का रहेगा मेरा। ओके, एंड ये मेरा रिस्पॉन्स आएगा और वेट टाइप का एक्सियोस जो मैंने अभी डाउनलोड किया है डॉट गेट। और गेट में मैं क्या करूँगा, ये मेथड होएगा गेट का जो मेरे को इतनी सारी रिटर्न करेगा। एंड फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जस्ट मेरे को रिस्पॉन्स डॉट डेटा में जो सॉरी ये डेटा जो अभी ये डेटा यहाँ से लोड रहा है, लाइक ये कोड है ना, ये सर्वर साइड कॉल होगा। ओके, एंड ये क्या करेगा, मेरा जो बैकएंड से जो डेटा आएगा ये मेरे को दे देगा। ओके, एंड ये हम देखते हैं किस टाइप का डेटा है। ये इस टाइप का डेटा एरे ऑफ डेटा है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, एक इंटरफेस बनाते हैं। और इंटरफेस एक पोस्ट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हमको ऑलवेज टाइपस्क्रिप्ट का यूज करना चाहिए। बॉडी स्ट्रिंग, टाइटल स्ट्रिंग, एंड फोर्थ वन क्या है मेरा, यूजर आईडी इज आल्सो स्ट्रिंग। ओके, ये हो गया मेरा। एंड अभी आपने देख लिया लोडर हो गया। अब इसने अब मेरे को ये डेटा अपने कंपोनेंट में चाहिए, मेरा कंपोनेंट हो गया। ओके, सो इन्होंने क्या किया, हमको एक बना के दे दिया यूज लोडर डेटा। इस टाइप का डेटा है वो हमको बताना होगा यहाँ पर। ओके, मेरा डेटा है आई पोस्ट टाइप का ऑफ एरे। ओके, ये डेटा होगा आई पोस्ट टाइप का एरे। अब हम क्या करेंगे, जस्ट अगर डेटा मेरे पास आता है डॉट मैप डी आएगा, ये मैंने रेंडर कर दिया डी डॉट, मैं टाइटल रेंडर कर देता हूँ क्योंकि स्मॉल बना है, नहीं आता है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लाइक मेरे पास ज़्यादा डेटा आने वाला है, ठीक है, तो ये बाद में करते हैं। ये हो गया। अब मैं ये अनडैप करता हूँ डेटा को। अब हम अपने सर्वर को रन करते हैं एंड फिर देखते हैं क्या आता है। ये देखो हो गया रिटर्न एवरीथिंग जो हमारे पास यहाँ आ रहा है। जो बॉडी है मैं रिटर्न टाइटल में कर रहा हूँ लाइक STUNT, सबसे पहला है SUNT। अब जैसे मेरे पास ज़्यादा डेटा आ रहा है, मेरे को इतना नहीं चाहिए, जैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको सर्वर से जितना डेटा चाहिए, लाइक एनी टाइप का, हमको एनी टाइप का नहीं चाहिए, हमको चाहिए हाई पोस्ट ऑफ एरे। अब मेरा डेटा हो गया, सॉरी ये होगा मेरा स्लाइस। स्लाइस मीन्स मेरे को सिर्फ 0 से सिर्फ मेरे को 5 डेटा चाहिए, मेरे को ज़्यादा डेटा चाहिए ही नहीं। तो आप ये देखो, अब मेरे सर्वर से सिर्फ 5 डेटा आ रहा है। अब हम देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया पेज, ये देखो पोस्ट की कॉल लगी मेरे पास। देखो बैकएंड से जो डेटा आया है ये 5 टाइप में, मीन्स ये सर्वर साइड रेंडरिंग है। तो पूरा डेटा लाइक जो रेंडर होकर हमारे पास बैकएंड से आता है। ठीक? अब ये इतना पावरफुल है, ये देखो इतने स्मॉल चीज में हमको अपने यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
सो हम बहुत कम उसमें अपना इतना डेटा फैच कर, जैसे आपको यहाँ पर मैंने अभी बोला कि मेरे को सिर्फ 5 रिकॉर्ड चाहिए, या फिर आपको जैसे मेरे पास 4 वो आ रहे हैं, 4 फील्ड्स आ रही हैं एक ऑब्जेक्ट में, मेरे को 2 ही फील्ड्स चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। लाइक जो आप चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। सो अभी हमने देख लिया रिमिक्स के बारे में, एंड ये मैंने आपको बता दिया, ये वही पैरम्स एक्सटर्नल एपीआई मीन्स लाइक आप फैच एपीआई, जैसे मैंने एक्सियोस का यूज किया, आप यहाँ पर फैच का यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर रहता है, ठीक है। एंड फिर आप जैसे डीबी है, डेटाबेस है, आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस को आप डायरेक्टली लोडर के अंदर, ये लोडर हो गया मेरा, डायरेक्टली लोडर के अंदर आप यूज कर सकते हो। अभी हम एक ट्रिक करके देखते हैं कि अगर मैंने बाई चांस इसका नाम लोडर 1 दे दिया, कि चलेगा? नहीं, इट विल नॉट वर्क, सर्वर एरर देने लगेगा। लाइक रिमिक्स का जो बिल्ड है वो एरर देने नहीं, उसको नहीं समझ आता है। ओनली हम एक ही लोडर और लोडर रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जैसे सपोज एक और लोडर बनाने की ट्राई करता हूँ, तब भी मेरे को आ जाएगा एरर कि ओनली 1 लोडर ही रह सकता है। जैसे मैं 1 बनाऊंगा, मेरे को लाइक ये एरर मारेगा कि ओनली लोडर नाम से नहीं हो सकता। ये एरर क्या आ रहा है? ओके, मीन्स ओनली एक ही लोडर हो सकता है, यहीं पर आपको अपना काम करना है, और लोडर का नेम लोडर ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप, मैंने आपको दिखाया ना, अगर आप, ये सही चल रहा है, ये क्यों एरर आ रहा है? आई थिंक मेरे को ये बंद करके चलाना, अब सही चल रहा है। ओके, सो डेट्स द पावर ऑफ थिंग। और अभी आपको सपोज एरर थ्रो करना है यहाँ पर। ओके, ओके, सो एक एग्जांपल है नोट फाउंड मीन्स, जैसे आपको कुछ बैकएंड से सर्वर से एरर थ्रो हो गया, तो आप उसको कैच कर सकते हो। सपोज यहाँ पर मैं, ये तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सपोज आपको यहाँ पर एरर थ्रो करना है। ओके, रिटर्न एरर कैसे थ्रो करेंगे, न्यू रिस्पॉन्स, इस सर्वर साइड है ना, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सो हमको यहाँ पर थ्रो करना होगा एरर थ्रो न्यू रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स से थ्रो कर रहे हैं हम, क्योंकि ये सर्वर साइड है। तो एक नोट फाउंड, एंड यहाँ पर रहेगा हमारा, और क्या रहता है, स्टेटस। जैसे आप देख सकते हो न्यू रिस्पॉन्स है ना, इट्स लाइक अ HTML, इस ये वेब न्यू रिस्पॉन्स के बारे में अगर आप देखोगे, वेब एपीआई है न्यू रिस्पॉन्स। ओके, तो आप जैसे एक न्यू, आपको न्यू एक कोई भी रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, तो जस्ट क्रिएट अ न्यू रिस्पॉन्स, इज रिस्पॉन्स न्यू रिस्पॉन्स, एंड उसमें आप जो भी डेटा पास करोगे वो हो जाएगा। लाइक हम करते हैं, जैसे न्यू रिस्पॉन्स कैसे बनता है, लाइक एक ऑब्जेक्ट कैसे बना है न्यू रिस्पॉन्स, एंड आप इन्होंने यहाँ पर इन्होंने पैरामीटर्स दे हुए, मीन्स आप ये यहाँ पर हर चीज़ जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मेरा स्टेटस रहेगा, सपोज स्टेटस रहेगा 404। ओके, सो जैसे ही हम एरर थ्रो करेंगे हमारे सर्वर पे, हमारे जैसे ही हम वहां से हमने एरर थ्रो किया, तो हमारे सर्वर पे लाइक यूआई पे एरर आ गया कि अनहैंडल थ्रो रिस्पॉन्स, की हमने रिस्पॉन्स को हैंडल नहीं किया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर 404 आ चुका
ये अनहैंडल्ड रिस्पॉन्स मीन सर्वर से एरर थ्रो हो चुका है और हम यहाँ पर हैंडल नहीं कर रहे हैं। सो सर्वर को मीन्स आपको एरर को हैंडल करने के लिए रिमिक्स ने क्या दिया है, रिमिक्स ने कैच बाउंड्री दे दी है कि आप उस एरर को कैच कर सकते हो अपने कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं ये हमको एक सेम लाइक जैसे हमने लोडर बनाया है, एक कंपोनेंट बनाया, एक और हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन कैच बाउंड्री। एंड कैच बाउंड्री के अंदर जैसे जो भी एरर आपने थ्रो किया है उसको आप कैच कर सकते हो यूजिंग कैच, यूज कैच हुक के थ्रू। लाइक रिमिक्स ने हमको क्या प्रोवाइड कर दिया ना, डिफरेंट टाइप्स के हुक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये जो कैच है इसके अंदर वो जो हमारा एरर थ्रो हुआ है वो चीज़ सारी डिटेल्स है। अब जस्ट यहाँ से अब रिटर्न कर दो तो आपको रिटर्न करना। तो आप देख सकते हो लाइक कैच डॉट स्टेटस कैच डॉट डेटा। स्टेटस क्या रहेगा मेरा, कैच डॉट, ये देखो स्टेटस है। अब देखो, अब मैंने ये एरर को हैंडल कर लिया एंड इसको जस्ट मेरे को रिफ्रेश करना होगा। ये देखो स्टेटस 404 आ चुका है। और अगर मेरे को डेटा भी चाहिए तो डेटा में आ जाएगा मेरा डेटा। देखो डेटा आ गया नोट फाउंड। सो ये हमारा एरर को हमने कैच कर लिया है। ओके, सो ये क्या करता है, कैसे फ्लो करता है, देखो क्या होगा, लोडर से एरर थ्रो हुआ, ठीक है। सो ये देखेगा इसके नियर बाय पोज के नियर बाय कोई कैच एरर है क्या, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, मींस थ्रो कर देगा कि कोई अनहैंडल्ड एरर नहीं है, मींस कोई भी एरर नहीं हैंडलिंग हो रही है। ओके, अगर हमने ये कैच बाउंड्री फंक्शन दे दिया है तो फिर वो क्या करेगा, हमको यहाँ पर लाइक इसके जो भी कंटेंट होगा उसको रेंडर कर देगा। अगर सपोज यहाँ से एरर हम शो नहीं करते हैं फिर हमारा नॉर्मल फ्लो है जो वो चलेगा, जो मेरा नॉर्मल फ्लो है वो चलेगा। okay? अब एक मिनट रूट पे देखता हूँ, रूट पे भी एरर आई थिंक मैंने हैंडल को, हाँ। अगर मीन्स जैसे क्या हुआ कि ये नियर बाय लाइक पोस्ट है, पोस्ट के में रूट से पोस्ट बन रहा है, राइट। तो अगर मैं ये चीज़ को यहाँ से निकाल के रूट पे डाल देता हूँ, एंड और मैं इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, और यहाँ से मैं एरर को थ्रो कर देता हूँ, इसको कमेंट कर, अभी क्या होगा ना, अभी फिर से मेरा एरर को हैंडल हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि जो मेरा रूट कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट पे मैंने एरर को हैंडल कर लिया है। इट्स लाइक जैसे हमारा ट्राई कैच नहीं होता है कि जैसे एरर थ्रो हुआ किसी एपीआई से, सो वो अपने पेरेंट्स पे देखता है, फिर उसके अपने पेरेंट्स पे देखता है, फिर पेरेंट्स पे जहां पर वो हैंडल हो गया तो वो उसका कैच ब्लॉक चल जाता है। अगर बाई चांस कैच ब्लॉक नहीं हुआ, राइट, तो वो क्या कर देता है, यूआई पे एरर थ्रो कर देता है कि ये हैंडल नहीं हुआ है। लाइक सर्वर जैसे हमारा ट्राई कैच होता है तो ये हैंडल नहीं हुआ है, यूआई पे हमारा ब्लैंक स्क्रीन हो जाता है इस टाइप से, या फिर कोई कोई भी अननोन एरर हमको यूआई पे शो नहीं। अगर हमने उसको कैच कर लिया तो हमारा जो भी हम कैच ब्लॉक में जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो खोल जाएगा। ओके, ये देखो ये हो गया मेरा रूट लेवल पे। एंड अगर मैंने यहाँ पर अब ये ट्राई कैच इस वाला चलेगा, जैसे मैं अभी इनसाइड सबसे पहले वो अपने कंपोनेंट में देख से ये मेरा इनसाइड पोस्ट कंपोनेंट, इनसाइड पोस्ट कंपोनेंट वाला चला है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो फिर मेरा रूट लेवल वाला चलेगा। तो इस टाइप से हम एरर भी हैंडल कर सकते हैं।
ओके, थ्रो कर सकते हैं एरर को, हैंडल कर सकते हैं। अगर सर्वर से कोई एरर थ्रो हुआ तब भी हमारा हमको कैच ब्लॉक अगर हमने उस रूट लेवल पे लिखा हुआ है तो वो, अदरवाइज रूट लेवल पे वो नहीं है तो यूआई पे अनहैंडल का एरर थ्रो हो जाएगा। सो ये पावर है रिडक्स की, ऐसे हम ईजिली हम डेटा को फेच कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मींस ये बेनिफिट्स हैं हमारे। ओके, और अगर मैं ये ट्राई करता हूँ, अगर मैं आपको दिखा पाया रिमिक्स, ये देखो, आप रिमिक्स का कंटेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, लाइक रूट डेटा में पोस्ट, ये देखो मैं 5 डेटा है ना, तो ये मैं उनका कोड देख रहा था तो मेरे को वहां से पता लगा कि ये जो अपना कंटेक्स्ट है ना, कंटेक्स्ट वो विंडो ऑब्जेक्ट पे रखते हैं अंडर अंडरस्कोर रिमिक्स कंटेक्स्ट के अंदर। ओके, तो ये सर्वर के साथ शेयर करते हैं आई थिंक ये लोग। एंड रूट डेटा में, लाइक रूट पे कोई डेटा नहीं है तो राउट स्लैश पोस्ट डेटा जो हमारा राउट बना है, लाइक जो हमारा पोस्ट राउट्स है ना, ये इसके अंदर हमने क्या किया, 5 रिकॉर्ड हम पास कर रहे हैं क्योंकि हमने वो किया हुआ स्लाइस लगा रखा है, यहाँ पर हमने स्लाइस लगाया हुआ ना, 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास 5 ही रिकॉर्ड है। तो आप यहाँ पर भी ऐसे अपने जस्ट ये डिबगिंग पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए आप बोल सकते हो इस चीज़ को, आप ऐसे चेक कर सकते हो। या गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं यूआरएल सर्च पैरम के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम सर्च, लाइक यूआरएल सर्च पैरम को अपने लोडर के अंदर यूज कर सकते हैं, एंड कैसे हम अपने कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग माई वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।